about new topic of electric field intensity. Hope everyone is safe and healthy at home. So straight away we move our topic intensity of electric field. तो इंटेंसिटी वैसे अभी जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था तो उसमें हमारा ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। इंटेंसिटी वर्ड का मीनिंग वहां पे हमने देखा ही नहीं था या हमने बताया ही नहीं था। तो अभी इंटेंसिटी क्या होगी अब वो आज हम देखेंगे कि इंटेंसिटी किस फिनोमेना को बोलेंगे इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज अ स्केलर फॉर्म, मींस इसमें एक फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे लास्ट लेक्चर में हमारा ये रहा E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अब एफ अपॉन क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज इज स्मॉल अमाउंट चार्ज, सोर्स चार्ज या बिगर चार्ज। तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ अपॉन क्यू नॉट, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब इसमें ये जो फॉर्मूला है वो किस वजह से आया उसको थोड़ा सा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, और कुछ जो होगा तो वो आज देखते हैं। जैसे अभी हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स वाला होगा, मींस जहां पे भी अगर फील्ड वर्ड का मीनिंग आता है तो वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के लिए होगा। जैसे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है तो उसमें फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फोर्स आएगा तो उसमें भी फील्ड आएगी। इसी के अकॉर्डिंग एक और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हमने 11th में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसमें भी ग्रेविटेशनल फील्ड थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था। तो यहाँ पे भी हम ग्रेविटेशनल मींस यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलरेडी अभी हमने पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक स्पेस होगा, स्पेस मींस के इसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक रूम में हम परफ्यूम स्प्रे कर दें तो वो जो स्मेल है, जो फ्रेगनेंस है, वो उसी रूम में रहेगी, मींस उस रूम में एक फील्ड फ्रेगनेंस वाली क्रिएट हुई। तो जो फील्ड मींस जो एनवायरनमेंट है उसको हम वहां पे फील्ड बोलेंगे। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल से हम बेस्ट वे से समझ सकते हैं कि एक हमने ले लिया मकड़ी का जाल, मींस स्पाइडर नेट जो होता है उसको हमने ले लिया। अब उसमें हम देखते हैं कि जो स्पाइडर होती है वो सेंटर पॉइंट पे होगी, और सेंटर पॉइंट पे होगी तो आउटर स्पेस पे, आउटर स्पेस मींस आउटर बाउंड्री ऑफ द स्पाइडर नेट, अगर कोई इंसेक्ट आता है तो वो जो इंसेक्ट होगा वो वाइब्रेशन के थ्रू उसको मतलब स्पाइडर को सिग्नल दे देगा, तो स्पाइडर जाके उसको खींच लेगी, या अगर वो उसको खींचने लायक होगा तो खींचेगी, अदरवाइज कोई वो नहीं है। मींस यहाँ पे हम केवल कॉन्सेप्ट ये समझते कि नेट में वाइब्रेशन जो आया या जो इंसेक्ट है उसमें आके ट्रैप हो गया, फंस गया, तो वो एक टाइप की फील्ड का ही इमेजिनेशन हम समझ सकते हैं। मींस जो फील्ड लाइन होगी, अभी हमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिक लाइन पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिक लाइन क्या होगी, एक इमेजिनरी लाइन होगी जो हमें दिखेंगी नहीं। ये सेम होगा मैग्नेटिक लाइन में, तो उसमें भी इमेजिनरी लाइन मतलब डेफिनेशन में इमेजिनरी वर्ड का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे भी वही है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन होंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगी, और वो इमेजिनरी लाइन होगी, ये आगे भी हमें देखना है क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अभी इसके आगे वाला टॉपिक है। तो यहाँ पे इसमें फील्ड के बारे में थोड़ा सा और हमने समझा। फील्ड एक स्पेस टाइप का होगा। अब स्पेस क्या करेगा, हाँ यहाँ पे एक और चीज हमें गौर करनी है, जैसे हमने कई सारे लास्ट लेक्चर में डायग्राम देखे थे, यहाँ पे भी आप डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें हम डॉटेड करके बाहर आउटर सरफेस एक क्रिएट कर देते हैं। तो चार्ज जो होता है वो सेंटर पे होता है, तो चार्ज जो होगा वो सेंटर पे होगा, और सेंटर के आउटर बाउंड्री पे हम क्या कर देंगे, कुछ और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो कुछ और चार्ज का नाम क्या होगा, वहां पे होगा टेस्ट चार्ज। मींस आउटर बाउंड्री पे जो भी चार्ज होंगे वो क्या होंगे, टेस्ट चार्ज होंगे। अब टेस्ट चार्ज क्या करेगा कि उस फील्ड का एक्सपीरियंस करवाएगा, मींस उस फील्ड को डिटेक्ट करके हमको बताएगा कि यहाँ पे फील्ड है कि नहीं, और फील्ड किसकी वजह से है, वो है सोर्स चार्ज की। मींस जैसे हमने एक चार्ज को यहाँ पे प्लेस किया, चार्ज क्या करेगा, मोशन करेगा, मोशन करना शुरू कर देगा, तो जो चार्ज होगा वो आउटर बाउंड्री पे जाएगा।
अभी हम ये क्यों समझा रहे हैं कि आउटर बाउंड्री पे जाएगा, क्योंकि अब इसके आगे एक नया चैप्टर आने वाला है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम में हमें यही चीज पढ़नी पड़ेगी कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सरफेस ऑफ दी ऑब्जेक्ट होगा, कि ऑब्जेक्ट अगर हम रॉड लेंगे तो रॉड के आउटर सरफेस पे होगा, अगर हम स्फीयर लेंगे तो स्फीयर के आउटर सरफेस पे होगा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे अगर कोई भी हम फिगर लेते हैं या कोई भी हम डायग्राम लेते हैं तो उस डायग्राम में जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सरफेस पे होगा, तो सरफेस की तरफ चार्ज भागेगा। ये अभी हमने इसमें देखा। अब यहाँ पे चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये क्योंकि ये एक वेक्टर फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके पहले क्या है, टेस्ट चार्ज का फोर्स क्या होगा, मींस ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसमें r डिस्टेंस ले ली किसके, सोर्स और टेस्ट चार्ज के बिटवीन। तो सोर्स और टेस्ट चार्ज के बिटवीन r डिस्टेंस ली, वहां पे कूलम्स को अप्लाई करेंगे। सो फॉर्मूला निकलेगा फोर्स का, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। और Q1 Q2 रिप्लेस बाय Q एंड Q0। इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने वहां पर फॉर्मूला पढ़ा था E = F/Q0। अब ये यहाँ पर जो F की वैल्यू है वो इस जगह पे हम प्लेस कर देंगे। मींस यहाँ पे हमने क्या लिखा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन में वैल्यू रखी, तो यहाँ पे हमने E = ये इतना फॉर्मूला लिखो, ये रहा इतना फॉर्मूला है F का, और ये Q0 जो लिखा था वो ये है। तो Q0 कैंसिल आउट हुआ। सो E का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, यहाँ पे E = 1/4πε0 Q/r²। ये आपको फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब इसमें जरा देखते हैं कि क्या है। अब आगे सुनना कि आगे आपको इसी पैटर्न के फॉर्मूले मिलेंगे। इसी पैटर्न से मतलब ये है कि 1/4πε0 QR, ये सारे लेटर एक साथ होंगे। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक आपको ये याद रखना कि कहीं पे दोनों चार्ज आएंगे और डबल डिस्टेंस आएगी। दो चार्ज होंगे, डबल डिस्टेंस होगी, तो वो फॉर्मूला होगा आपका फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। और कहीं पे सिंगल चार्ज होगा, डबल डिस्टेंस होगी, तो ये फॉर्मूला होगा आपका किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब कहीं पे 1/4πε0 Q/r मींस सिंगल चार्ज सिंगल डिस्टेंस, तो वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूले एक लॉजिक के थ्रू आपको याद रखने, क्योंकि ये फॉर्मूले एक जैसे हैं, थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगाना है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब इसमें ये सब पता है आपको, Q इज अ सोर्स चार्ज, Q0 इज अ टेस्ट चार्ज। अब ग्राफ थोड़ा सा कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बिटवीन हमें ग्राफ बताना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बिटवीन हम जो ग्राफ बताएंगे उसमें क्या होगा कि यहाँ पे हम डिस्टेंस को कवर कर लेते, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर कर लेते। तो इसमें एक चीज देखना जरा, फॉर एग्जाम्पल या फॉर एनी न्यूमेरिकल, कोई भी एक न्यूमेरिकल हम ले लें तो उसमें चार्ज की वैल्यू तो होल न्यूमेरिकल फिक्स होगी, ठीक है। 1/4πε0 वो भी कांस्टेंट होगा, बट वेरिएबल फील्ड जो शो होगी वो केवल डिस्टेंस की वजह से होगी। कि जैसे मान लो इस रूम में लाइट है, इस रूम से थोड़ा सा हम डिस्प्लेस हो, मींस इस रूम से हम थोड़ा सा दूर जाएं, तो क्या होगा, लाइट इंटेंसिटी यहाँ पे कम होगी। तो लाइट इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ। अभी सुनना, कई सारी बुक्स में, शायद प्राइवेट बुक में आप ये देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सारे ही वर्ड एक जैसे हैं, मींस ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, सारे वर्ड एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या बताया कि डिस्टेंस और फील्ड का रिलेशन कैसा होगा, रेसिप्रोकल होगा इन द सेंस, अभी हमने इसको लास्ट लेक्चर में और बताया है कि 1/r² को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर इनवर्स लॉ। तो जितने भी ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फील्ड हैं, ये सारे के सारे स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे। मींस उसमें क्या होगा कि इनका रिलेशन होगा 1/r² के इक्वल होगा। मींस कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, डिस्टेंस इंक्रीज बट द क्वांटिटी इज डिक्रीज।
कि डिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे तो ये क्वांटिटी कम होगी, या इस डिस्टेंस को ज्यादा करेंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी, ये होगा। मींस वाइस वर्सा वाला केस है यहाँ पे कि दोनों ही कैसे होंगे, रिवर्स होंगे। अब आगे इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, इमेजिनरी लाइन होगी। इसमें हमने डेफिनेशन लिखी है जो कि आपको ये दिख रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर द इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्टोरियली। कि ये पिक्टोरियल ग्राफ टाइप का बनेगा, मींस एक इमेजिनरी क्लोज लूप बनेगा इमेजिनरी लाइन का। सेपरेटेड हमने चार्ज ले लिए, चार्ज सेपरेटेड एग्जिस्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने ले लिया ये है फील्ड, तो यहाँ पे सेंटर पे चार्ज होगा पॉजिटिव और यहाँ पे होगा टेस्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना कि टेस्ट चार्ज जो होगा मतलब तो जो फील्ड लाइन होगी टुवर्ड्स दी टेस्ट चार्ज के सोर्स से जो फील्ड लाइन का होगा कॉन्सेप्ट या फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स दी टेस्ट चार्ज। जस्ट सेम और इसको हम ऐसा बोलेंगे इसका अपोजिट केस आने वाला है। इसका अपोजिट क्या होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अभी आगे के लेक्चर्स में हमने ये बताया था आपको कि जो भी फील्ड लाइन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो पॉजिटिव चार्ज से तो एमिट करेंगी, मींस पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पे आके कंस्ट्रक्ट होंगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। और नेक्स्ट आगे इसमें है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो एक क्लोज लूप बनाएंगी इन विच कंडीशन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर प्लेस्ड। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमने वहां पे प्लेस किए हैं तो वो एक क्लोज लूप बनाएंगे, और क्लोज लूप बनाएंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वो अट्रैक्शन को शो करेगा, दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तभी ये क्लोज लूप बनेगा। या कभी क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए कि अट्रैक्शन ऑफ चार्ज क्या, उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन केवल एक ही है, क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो क्लोज लूप बनाएंगी, सो वो दोनों अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर होगा। और इसी केस में हम ये देख सकते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो उसमें जो लूप होगा वो क्लोज नहीं होगा, वो ब्रेक होगा, बीच में बनेगा न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट में आएगा आपका, वहां पे कोई भी फील्ड नहीं होगी, ठीक है, इतना आपको याद रखना।